हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल सही होंगे। और हम लोग कर रहे हैं आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं, क्योंकि हमने उसका जो भी आपका कॉन्सेप्ट था बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमने सीख लिया है ना। हालांकि मैं तो आपको एक्सरसाइज 3.2 का भी कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से समझा रखा है, तो आप उसको अटेम्प्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो क्या है, उनके पास एनसीईआरटी अभी मतलब हो सकता है वो वीडियो देख रहे हो तो एनसीईआरटी अवेलेबल ना हो, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को लिख दिया करूँगा। आगे चल के मैं कोशिश करूँगा कि एडिटिंग हो जाए, जिससे क्वेश्चन को सीधे उसके ऊपर रख दिया जाए। लेकिन अभी के लिए तो मैं क्वेश्चन लिख दिया करूँगा दोस्तों, तो थोड़ा सा मिलके चलो उसको, है ना। पहला क्या है क्वेश्चन, मोटा मोटा आपको आराम समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है वो ये है, फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो फाइंड रेडियन मेजर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री एंगल। फाइंड रेडियन मेजर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फॉलोइंग डिग्री मेजर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फॉलोइंग डिग्री मेजर। ठीक है, आपको इनका डिग्री मेजर निकालना है। सॉरी, डिग्री मेजर दे रखा है हमको, वो निकालना है। मैं तीनों चारों क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूं। पहला है दोस्तों आपका 25 डिग्री का निकालना है। दूसरा है आपका -47 डिग्री 30 मिनट्स, है ना, कोई बात नहीं। और थर्ड है आपका दोस्तों 240 डिग्री का निकालना है। और फोर्थ है दोस्तों आपका 520 डिग्री का निकालना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो देखो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, बाकी क्वेश्चन तो आप आराम से उसी के बेसिस पे कर लोगे, हमें आराम समझना है। देखिए हमको क्या करना है, देखो आराम समझो। हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि सर डिग्री यहाँ पे कितना है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब कितना है 2 पाई रेडियन, है ना, पाई रेडियन। 180 डिग्री का मतलब है हमारा पाई रेडियन। तो अब बात आती है हमें निकालना है 25 डिग्री। तो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, सीधे लिख दो। तो 25 डिग्री की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, पाई अपॉन में 180 इंटू में 25, है ना। तो आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि डायरेक्ट सर फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे। फॉर्मूला हमारा बनता है कि आपको रेडियन मेजर निकालना हो तो क्या करो, पाई को 180 से डिवाइड करो और डिग्री जो भी लिखी हुई है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेम फॉर्मूला हम लोग डिग्री से रेडियन का भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे देखो मैंने क्या किया, पाई को 180 दिया, वो किया, बस वही कॉन्सेप्ट है। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा 25 का है ना, तो 25 को तो यहीं से निकल रहा है दोस्तों आपका, है ना, इस कॉन्सेप्ट को लगाए। तो 25 को कटो आप, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो ये 36, 5 से कटेगा ये, तो आंसर क्या आ गया मेरा 5 पाई बाय 36। ये है मेरा रेडियन। तो आपका 25 डिग्री की वैल्यू होगी 5 पाई बाय 36। तो भाई पहला वाला हो गया। ठीक है, पहला वाला हो गया। अब दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले में क्या है दोस्तों, दूसरे वाले में हमको उन्होंने -40, अच्छा रुको थोड़ा साफ कर देता हूँ, बस ये याद रखना आप लोग, ये याद रखना, साफ करके क्लियर अच्छे से करते हैं दोबारा, है ना। 47 डिग्री वाला सॉल्व करोगे, है ना। ये बस समझ रहे, रेडियन इज इक्वल टू पाई डिवाइड 180 इंटू में डिग्री वाला। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है सर, इसने दे दिया -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो देखो दोस्तों, जब आपको मिनट दे दे या सेकंड दे दे तो आपको इसको डिग्री में ही कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, डिग्री में ही कन्वर्ट करना होता है। हमें पता है 1 डिग्री में 60 मिनट, है ना, 1 डिग्री में 60 मिनट। तो अगर इसको मुझे डिग्री में बदलना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सर 47 डिग्री तो डिग्री है, साथ में आपका 30 मिनट था, उसको आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये भी मेरा डिग्री बन गया, ये भी डिग्री बन गया। तो कट जाएगा 1, ये कट गया 2 से, ये 2 गया है आपका। ठीक है, अच्छा ये माइनस है, ये प्लस मतलब माइनस के साथ ही आएगा, क्योंकि टोटल है ना ये माइनस प्लस। ठीक है, प्लस।
तो आपका ये हुआ 94 माइनस 95 बाय 2 माइनस 95 बाय 2 डिग्री है आपका। आ गया सर कि मेरा 95 बाय डिग्री है। अब करना क्या है सर, रेडियन निकालना था, तो रेडियन इक्वल टू कुछ नहीं होता, पाई को 180 से डिवाइड करो और जो भी डिग्री है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, हो गया। ठीक है, जो भी डिग्री है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। चलिए 5 से काटते हैं 19, 5 से काटेंगे आप 36, ये हुआ, तो मतलब 19 माइनस 19 पाई बाय 72 रेडियन, इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर भी हमारा ये आ गया। अब किसका निकालना है, इसका तो को कर लो सर, क्या है आप वही काम बार बार करवा रहे हो, है ना। रेडियन निकालना है, रेडियन इज इक्वल टू पाई पॉन में 180 इंटू में डिग्री रख दो आप 240। ये तो बड़ा प्यार से कटता है, 6 से कट रहा है 3 से, 6 से कट रहा है 4 से, तो सर ये आ गया आपका 4 पाई बाय 3 रेडियन, ये भी हो गया। अब ये निकालना है आपको, चलिए ये निकालते हैं। तो रेडियन निकालना है सर आपको, रेडियन पाई को करो 180 से डिवाइड इंटू में 520, 0 से 0 कट, 3 से कटता है तो दोस्तों ये आता है 6, 3 से कटा आपका 13, 5 से 3 से तो कटेगा नहीं है ना, 3 से तो आपका कटेगा नहीं, 2 से काट लो 26, 2 से काटा 9, तो आपका कितना रेडियन हो गया दोस्तों, 26 पाई बाय 9 रेडियन, है ना। तो आराम से हमने चीज़ों को देखा, परखा, समझ लिया। कुछ नहीं करना सर, रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180, और वही डिग्री होता तो उल्टा में कर देता। डिपेंड करता है मुझे आंसर पाई में लिखना है या 22/7 में, लेकिन रेडियन होगा, उसको और कन्वर्ट करना देख लेते हैं। तो ये आपने हमने कर लिया, रेडियन को कन्वर्ट करने, है ना। अब सवाल बिल्कुल इसका विपरीत है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बदलो बदलो बदलो, पहले तो इसको बदलो, फॉलोइंग, यहाँ से डिग्री हटाओ, यहाँ से रेडियन हटाओ, है ना, यहाँ कर दो डिग्री मेजर ऑफ फॉलोइंग करस्पॉन्डिंग रेडियन मेजर। देखो मैं आप लोगों से थोड़ा ज़्यादा आलसी हूँ, तो मुझे को पूरा मिटा के लिखने की जगह हर एक आलसी आदमी जानता है कि कैसे उसको छोटे तरीके से किया जा सकता है ना, छोटे तरीके से किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, बिना मिटाए हुए ही इसको ठीक कर दिया। ओहो बेकार है चल, बिना मिटाए हमने ठीक कर दिया। तो जरा क्वेश्चन तो लिख लें यार। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रखा है आपको, सीधे वो पहले ही बता रहा है, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। वो बोल रहा है पाई को 22/7 यूज करो। चलो करेंगे, है ना। पहले देख लेते हैं, पहला क्या बोलता है मेरा, 11/16 रेडियन है, ठीक है। दूसरा इसी में है आपका -4 का निकालना होगा। तीसरा जो निकालना है हमें वो है 5 पाई बाय 3 का निकालना होगा। और फोर्थ जो निकालना है दोस्तों, वो निकालना है 7 पाई बाय 6 का, 7 पाई बाय 6 का। सबसे पहले तो जो आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है एकदम करने का, सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे लिखा हुआ है आप उस पर डाउट भेजिए, बिल्कुल हम बताएंगे यार आपको, है ना। हम हैं किस लिए, डाउट बताने के लिए। चलो, तो अब देखो, फाइंड डिग्री मेजर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। तो क्या कहानी है सर, देखो अभी क्या पूछ रहा है सर, रेडियन से मुझे डिग्री निकालने को बोल रहा है। तो मैं जानता हूं मेरा पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, फिर जितना रेडियन भी बोले उतना निकालना होगा, तो उससे मुझे निकल जाएगा। मतलब इन छोटा छोटा, जैसे आपका 11/16 का निकालना है, तो ये क्या होगा दोस्तों, 180 इसको पाई से डिवाइड करो, इंटू में 11/16 कर दो, ठीक है। तो ये फंडा है। फंडा क्या हुआ सर, अगर मुझे डिग्री निकालनी हो तो क्या करूंगा मैं, वहां पे क्या कर रहा था, पाई को डिवाइड कर रहा था 180 से, यहां 180 को पाई से डिवाइड कर दो, और इनटू में आपका जो भी रेडियन है वो मेजर लिख लो, है ना। कॉन्सेप्ट ये था, इस कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला ये बन के आता है।
अब पाई की वैल्यू 22/7 रखने को कह रहा है। अभी हम आराम से एक एक करके देखेंगे कौन कौन सा क्या है। बस कॉन्सेप्ट ये रखना, डिग्री इज इक्वल टू 180/पाई इंटू में रेडियन, जो भी आपकी कहानी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये तो कॉन्सेप्ट था, और ये तो मैंने आप लोगों को जब क्लास करवा रहा था, जब इसके बारे में समझा रहा था, तब भी अच्छे से बताया था, है ना, बताया था। समझदार हो गए तो पूरा ध्यान से देखा होगा, है ना। जो लोग पहली बार आए हैं वो इसे पहली वाली क्लासेस को देख लीजिए, देख लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तो एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो उस पूरी एक्सरसाइज को खुद कर लोगे। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं होते हैं वो आप सीख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला कर रहे हैं हम, कर रहे हैं 11/16 का निकाल रहे हैं। 11/16 का निकालते हैं सर। ठीक है सर, 11/16 का निकालना है। आप साफ सी बात है, आपने बताया कि डिग्री जो हुआ वो डिग्री का मतलब है 180 को आप पाई से डिवाइड करो, इनटू में रेडियन कर दो, यही बताया आपने। तो चलो निकालते हैं। 180 को पाई मतलब 22/7, और इसको रेडियन मैंने कितना रखा है यहाँ पे 11/16 का निकालना है। लो निकाल दिया। और इससे क्या आया तो सर, इससे आया 180/22, नीचे वाला 7 ऊपर हो जाएगा, इनटू में 11/16। चलो काटा पीटी मचाते हैं। 2 कटा 2 कटा, 90 कटा 8 45 35 to 80, ये हुआ सर मेरा 315 डिग्री अपॉन में 8। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती सर। इसको डिग्री में है तो और मिनट सेकंड में बदलो, और मिनट सेकंड में बदलते हैं, है ना। चलो मैं यहीं से डिवाइड करता हूँ दोस्तों, यहाँ से डिवाइड करूँगा मैं 8 को, तो 8 3 जा 24, 7 और 5 9 जा 72, आपका आ गया 3/8। ये तो हो गया दोस्तों डिग्री, है ना। मैंने इसको कुछ नहीं डिवाइड किया। अब 3/8 में अब मैं क्या करता हूँ, ये तो सर मेरा डिग्री हो गया। अब मैं क्या करता हूँ सर, इस 3 डिग्री में भी मेरा सर 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 3 डिग्री में मेरे 180 मिनट्स होंगे, है ना, 180 मिनट्स होंगे। तो आपको क्या करना है, इस 180 मिनट्स को आपको 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, 8 से डिवाइड करो, तो 8 2 जा दोस्तों 16, 2 0 8 2 जा 16, आ गया दोस्तों आपका 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर 39 डिग्री, और ये मेरा 22 मिनट्स। अब ये 4 बचा हुआ दोस्तों, है ना, 4 बचा हो तो ऐसा करो, इस 4 को भी आप मिनट को सेकंड बदल लो। 4 मिनट में 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड, तो 4 मिनट में दोस्तों 4 इंटू में 60, इसका मतलब 240 सेकंड, है ना। तो 240 सेकंड डिवाइडेड बाय आपका 8, है ना, ये आपका सेकंड हो गया। तो दोस्तों ये 8 से काटोगे 30, तो ये हो गया मेरा 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स, हो गया आंसर। ठीक है, तो हमने इसको पूरा एकदम करके निकाला। मैंने आपको करके भी बताया कि कैसे हमने किया। हमने जो भी डिग्री बचेगी उसको पहले मिनट बदल दिया, जो मिनट बचे उसको सेकंड बदल दिया, और सेकंड को जिससे भी डिवाइड हो रहा है आराम से कर लिया। वैसे आप यहाँ पे 180 को 8 से डिवाइड करते तो भी 4 से कट जाता आपका। ठीक है, 45/2 आता तब भी आंसर आ जाता, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वैसे भी जा सकते हो। चलिए ये समझ गया। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है सर, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये तो हो गया हमारा। अब आते हैं हम इस पे -4 पे। तो -4 की क्या कहानी है सर, डिग्री निकालनी है, फिर से वही करो। 180 पाई की वैल्यू रखो 22, और 7 चला जाएगा ऊपर, है ना, इनटू में रेडियन कितना है, रेडियन बोल रहा है -4। कोई बात नहीं, ये भी देखेंगे, है ना, सब देखा जाएगा। तो ये भी आपका देखा जाएगा। चलो माइनस को माइनस रहने दो, 11 से तो कटा नहीं, 2 से काट लेते हैं यार। 2 से काटा तो ये 90, है ना। चलो, अरे यहाँ पे तो 11 आएगा ना यहाँ पे 2 से काटा तो 11 आएगा ना। 90 इंटू 7 इज 60, 19 समझा 630 इंटू में 4 आपका 630, 12 का
दिस इम्प्लाइज -12 0 4 जा 3 जा 12 कैरी ऑन 1 24 2520 अपॉन में 11 डिग्री। अब ये थोड़ा अजीब है, 2520 इंटू में 11 डिग्री। तो चलो अब तो डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहला डिवाइड तो आप लोग मन ही में कर लो, 11 से काटो, 11 सर 2 जा 22, 3 और 2 बचेगा सर, फिर 2 जा तो 22 बचेगा, फिर आपका 100 बचेगा। 100 को 11 से करोगे 9 बार में, है ना, 99। फिर कितना बच जाएगा दोस्तों आपका 1 अपॉन में 11 डिग्री बच जाएगा। ये हो गया आपका डिग्री, ठीक है ना। मैंने डिवाइड किया है दोस्तों और कुछ नहीं, है ना। आप लोग चाहो तो ऐसे बिल्कुल डिवाइड करके देख सकते हो, वहीं पे कटेगा। अब मैं क्या करूँगा, सर ये डिग्री है ना, डिग्री इसको मैं बदलूँगा मिनट में, और 1 डिग्री में मेरे 60 मिनट। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे सर इसको 229 डिग्री। अच्छा ये माइनस में है सब कुछ, तो माइनस मत भूलना, ठीक है, नहीं तो खेल ही बदल जाएगा माइनस और प्लस का, ठीक है। 229 डिग्री और इसको लिखता हूँ मैं 60 मिनट, तो सर ये 60 मिनट अपॉन में 11। अब आप क्या करो, 11 से 60 को डिवाइड करो, 11 से 60 को डिवाइड करो, वो मिनट बनेगा, मतलब -229 डिग्री और ये आपका 5 मिनट। और क्या बच जाएगा दोस्तों, 5 मतलब 55 कट गया, 11 5। देखो जिसको कन्फ्यूज़न हो रही है वो कर ले यार, इतना सोचना मत, कंफ्यूज मत होना बस, है ना। 55 बच गया 5, ये रहा 5, इसी 5 को, ठीक है, ये 5 है तो ये 5 आ गया, और बच गया क्या है 5 अपॉन में 11। अब इस 5 अपॉन 11 को सर इसको भी सेकंड बदलो ना, 60 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया आपका 300, है ना। 300 को आप 11 से डिवाइड करो, तो चलो करते हैं आपका। इसी 300 को हम लोग सीधे यहीं पे डिवाइड कर दो यार, 300 को 11 से डिवाइड करो, 2 जा 22, 8 0 7 जा 77, क्या बचा आपका 3 को छोड़ दो, ठीक है। तो सर ये मेरा कुछ नहीं है, -229 डिग्री 5 सेकेंड और हमारा 5 मिनट और 27 सेकेंड्स। हो गई कहानी खत्म, ठीक है। तो हर चीज़ पे, हर स्टेप पे आराम से समझते जाओ, चीज़ें होती रहेंगी। भाई पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम, कुछ भी छोड़ना नहीं है किसी के भरोसे भी, है ना। आप सिर्फ अपने आप विश्वास कर सकते हो, किसी और के भरोसे नहीं, ठीक है। तो पूरा आपको अच्छे समझाऊंगा। ऐसी अगली एक्सरसाइज भी होगी, 3.2 भी होगा, 3.3 भी होगा, 3.3 बड़ा है तो क्या हुआ, होगा, है ना, सब होगा। चलो ये भी हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे, 5π/3 क्या कह रहा है। तो अरे सर ये तो पहली पाई में दिया है, कितना बेहतरीन तरीका है। तो आपको डिग्री निकालनी है, डिग्री तो होता है मेरा 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन, बस कर दो आप 180 अपॉन में पाई, और रेडियन कितना दे रखा है 5π/3। वैसे आप करने को ना पता क्या कर सकते हो, पाई का मतलब ही है 180 डिग्री, तो यहाँ सीधे 180 रख लो, काम हो जाएगा, सीधे 180 रख लो तब भी काम हो जाएगा, है ना। पाई से पाई कटा, 3 कटा, 60 से 65 जा 300 डिग्री। यही मैं क्या कहता, सीधे पाई को भी रख दो ना यार, 5 पाई की मतलब 180 डिग्री यहीं रख दो, अपॉन में 3 कट गया, 60 5 जा 300, यहाँ से भी आ जाता आपका, कोई खास बात नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो। अब ये तो खुद कर सकते हो, क्या सर जहाँ पे है ना कन्वर्ट करना है, करके दिखाओ, कमेंट में बताओ, है ना, कमेंट बताओ क्या समझ में आता है आपको, क्या नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगती है क्या। पाई को रख दो सीधे 180 डिग्री, इसका कन्वर्जन उतना दिक्कत नहीं है आपको, 6 से डिवाइड करो, 6 30 और ये आपका हो गया 210 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर है, मैं जरा चेक कर लूँ आप लोगों को, बिल्कुल आराम से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपका ये अच्छे से चल रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, है ना, क्लियरिटी से सब कुछ क्लियर है। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, अच्छे से हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ व्हील मेक्स, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अ व्हील मेक्स
360 revolutions, 360 revolutions, 360 revolutions in 1 minute, in 1 minute, ठीक है, 1 मिनट में 360 revolutions है. Through how many radians? Through how many radians does it turn in 1 second? Does it turn in 1 second? ठीक है, वो 1 सेकेंड में कितने रेडियन टर्न कर लेता है. आराम से समझो, पहले इस बात को समझो. पहले बात को समझो कि एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या है. ठीक है, देखो दोस्तों, एक पहिया है. ठीक है, ये एक पहिया है, समझ लेना गोली है ना. वैसे गोल ठीक ठाक बन जाता है आजकल, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है. बाबा गोल बनाता पड़ गया. देखो दोस्तों, एक रेवोल्यूशन का क्या मतलब है. एक रेवोल्यूशन का मतलब, मान लो कि आपका ये पॉइंट है, ये बिंदु है. ठीक है, आपका ये बिंदु है. अब ये बिंदु यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के, घूम के, मतलब देखो ये बिंदु है. एक रेवोल्यूशन का मतलब ये बिंदु जब ये चला होगा, है ना, चला होगा, तो यहाँ से चला होगा, ऐसे ऐसे चला होगा, ऐसे ऐसे चलते, मतलब आपका ये बिंदु पहले यहाँ पहुँचा होगा, फिर यहाँ पहुँचा होगा, फिर यहाँ पहुँचा होगा, घूम के वापस ये यहाँ पे आ गया होगा, है ना, घूम के वापस ये बिंदु यहाँ पे आ गया. इन शॉर्ट आपको देखो ऐसे चल गया तो एक रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर मार लिया, है ना. इन शॉर्ट आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो ये समझो कि, इन शॉर्ट ये बताना चाहूँ तो ये समझो कि सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा ये बिंदु जो है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के, या फिर ऐसे घूम के, जैसे मर्जी वैसे घूम के, है ना, यहाँ से घूम के आपका, यहाँ से घूम के मतलब वापस यहीं पहुँच गया. वापस यहीं पहुँच गया का क्या मतलब है दोस्तों, कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 2 पाई, है ना. कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 2 पाई रेडियन में. अगर डिग्री में होता आपको 360 डिग्री, रेडियन में वही 2 पाई. तो मतलब सर वो एक रेवोल्यूशन में तो आपका 2 पाई रेडियन बना देता है, क्योंकि उसने रेडियन पूछा है इसलिए मैं रेडियन ले रहा हूँ. डिग्री में पूछता तो डिग्री लेता. ठीक है, रेडियन में पूछा है तो रेडियन ले रहा हूँ. हमने देखा एक रेवोल्यूशन में आपका 2 पाई, है ना, वो आपका 2 पाई रेडियन घूम जाता है. तो 360 रेवोल्यूशन में कितना घूमेगा, है ना. ऐसी कहानी है दोस्तों, एक टॉफी 2 पाई की मिलती है, बताओ 360 कितने मिलेगी. तो मल्टीप्लाई कर दो सर, 2 पाई इंटू में 360, मतलब उसने 360 रेवोल्यूशंस में दोस्तों, 360 रेवोल्यूशन में पूरे इतने चक्कर, इतने रेडियन बना लिए हैं. ठीक है, अब उसने ये भी बताया कि ये 360 रेवोल्यूशन आपके 1 मिनट में लेता है. 1 मिनट मतलब दोस्तों हमारा 60 सेकेंड्स, है ना. हमें ये पता है कि 60 सेकंड में लेता है. आपसे पूछा है कि 1 सेकंड में कितना लेगा, तो आपसे बताओ 1 मिनट में सर, मतलब 60 सेकेंड्स में तो उसने 2 पाई इंटू में 360 रेडियन चक्कर मारे हैं, इतना घुमा है. तो 1 सेकंड में क्या होगा, अरे डिवाइड कर दो भैया, 2 पाई इंटू में 360 और इसको 60 से डिवाइड करो. अरे ज़्यादा कंफ्यूजन तो यूँ सोचो, 60 टॉफ़ी आपकी इतने रुपए की है तो एक कितने की होगी, 60 से डिवाइड कर लो. मैं अगर आपको बोलूँ कि 20 टॉफ़ी आपकी 100 रुपये की है, एक टॉफ़ी कितने की होगी, तो क्या करोगे, 100 को 20 से डिवाइड कर लोगे, 5 आएगा. तो वैसे ही 60 सेकेंड में आपके इतने रेडियन हैं, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में दोस्तों हमारा 60 से डिवाइड करो, कटा 6 इंटू वो आपका 12 पाई रेडियन, मतलब हमारा 1 सेकेंड में वो 12 पाई रेडियन के चक्कर मार लेता है. क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है. चलो ये भी अच्छे से क्लियर हो गया आपका, है ना. क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया. 7 तो क्वेश्चन ही है, 7 की 8 कितने भाई, है ना. अरे 7 क्वेश्चन है, 3 तक हो गया. अब आते हैं 4 पे, है ना. अब आते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे. 4th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डिग्री मेजर, है ना. क्वेश्चन है आपका 4. ये कह रहा है फाइंड डिग्री मेजर, फाइंड डिग्री मेजर ऑफ
द एंगल सबटेंडेंट ऑफ द एंगल subtended angle subtended at the center of a circle, at the center of a circle of radius 100 centimeter, of radius 100 centimeter by an arc of length 22 सेंटीमीटर, और साथ में कह रहा है पाई को 22/7 यूज करना। ठीक है, वो आपको बता रहा है पाई को 22/7 यूज करना। तो देखो दोस्तों, वही बात है कि एक सर्कल है, ठीक है, मतलब समझो, मतलब मेरा एक सर्कल है और एक आर्क है भैया, एक आर्क है, ये रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है, ये बोल रखा है 100 सेंटीमीटर, और उसने बोला कि ये जो लेंथ है हमारी, ये लेंथ है आपकी 22 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा ये थीटा बताओ, थीटा भी किसे बताना है, डिग्री में। लेकिन हमने सीखा है कि सर देखो, ये एल दे रखा हो, ये आर दे रखा हो, तो थीटा रेडियन में निकालना आता है। थीटा रेडियन में क्या होता है मेरा, L/r, है ना। तो रेडियन में अगर मैं निकालूं तो रेडियन में मेरा L है 22 और R है मेरा सर 100। ओहो 100, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, कट गया 11 से, 11/50 रेडियन तो मेरा हो गया। लेकिन आपसे रेडियन में नहीं पूछा, ये आपने रेडियन में निकाल दिया है। आपसे पूछा है डिग्री में बताओ, तो क्या हुआ, हमने अभी तो सीखा था डिग्री, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, है ना। तो क्या कहेंगे, रेडियन को डिग्री में सीधे सर पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो आप तो 11/50 रेडियन का पूछ रहे हो, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, आप तो 11/55 का पूछ रहे हो। तो कोई नहीं, 180 को आप पाई से डिवाइड करो, इंटू में 11/50 रखो। अच्छा, उसने कहा था पाई को याद करो 22/7, तो कर लेते हैं याद। भाई जैसा जैसा करता है वैसा वैसा तो कुछ तो करो, इंटू में 11/50। देखो 11 से कटा, यहाँ पे 2 बार में 2 कटा, 90 बार में 90 कटा, 5 बार में 7 ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 9 टू में 7/5, दैट इज 63 डिग्री अपॉन में 5। अब फिर क्या करेंगे, इसको और तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 60, तो ये हो गया मेरा 12 डिग्री, तो पूरा का पूरा, और आपका 3/5 बचा। अब मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा करो, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 3 को 60 से मतलब 3 इंटू में 60 रेडियन, क्या कहते हैं, मैं मिनट, डिग्री को मिनट में कर रहा हूँ, और इसको अभी 5 से डिवाइड करना है, तो पूरा पूरा कट जा रहा है यार, 12, 36 मिनट ही आ जा रहा है। इसका मतलब सर कुछ नहीं है, ये 12 डिग्री और 36 मिनट है। ठीक है, मैंने क्या किया, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, और उसको 5 से डिवाइड करना था, 5 से डिवाइड कर दिया। अगर ये डिवाइड पूरा नहीं होता तो और आगे जाता, सेकंड में कन्वर्ट करता। ठीक है, चलो ओके। तो ये क्लियरली से आपका ये भी हो गया। देख रहे हो यार, इतना मुश्किल है नहीं, 4 क्वेश्चन पहुंच गए, है ना। जरा टाइम देखो कितना हुआ, टाइम तो हो गया यार आधे घंटे, है ना। समझा के कर रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो, तो ये भी हो गया 4th क्वेश्चन। अब आते हैं हमारी बारी 5th पे। 5th क्वेश्चन को समझाया जाए, बताया जाए। 5th क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, चलो समझते हैं। ये कहता है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल ऑफ diameter 40 centimeter, the length of a chord is, the length of a chord is chord, chord is 20 centimeter। ठीक है, ठीक है। Find the length of minor arc chord, find length of
माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड। ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है, इसको समझते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, ठीक है, देख रहे हो आजकल नियरली परफेक्ट बन रहे हैं वैसे सर्कल, बात तो आ गई है, पढ़ाते पढ़ाते सर्कल कम से कम कुछ ना हुआ, सर्कल तो अच्छा बनने लग गया, नहीं तो पहले क्या ही बन जाता था। चलो अब ये क्या है, डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, डायमीटर दोस्तों 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हाफ होगा इसका, एंड रेडियस इज नथिंग बट 40/2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो उसने बोला कि भैया एक कोड है, एक कोड है आपका, और कोड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और उसने बोला कि ये जो है ना आपका डाया कितना था 40, तो ये भी मेरा 20 सेंटीमीटर, और मैंने ये जोड़ा, देख रहे हो सर्कल अच्छा बन रहा है तो ट्रायंगल ख़राब हो गया, तो ये भी मेरा 20 सेंटीमीटर, भाई रेडियस है ना, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये कोड। अब देखो आपने, उसने बताया नहीं था आपको, लेकिन एक ट्रायंगल बन रहा है, ये कोड है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और एक ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर है, एक ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है, जिस ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर हो उस ट्रायंगल को कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई भी एंगल जो होता है वो सब बराबर होता है, तो 180 को 3 से डिवाइड करो, सारे के सारे एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में होते हैं आपके 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, ठीक है, ये भी 60 डिग्री। तो आपको यहाँ रेडियस पता है और आपसे पूछा है इसकी लंबाई बताओ, है ना, आर की लेंथ बताओ। अच्छा माइनर आर की पूछी है, मेजर की पूछी होती तो मैं ये निकालता, ये माइनर हुआ आपका छोटा वाला, मेजर मतलब बड़ा वाला, लेकिन उसने पूछा माइनर आर की बताओ बस। अरे हो गया, तो हमें पता है सर, हमें पता है कि थीटा अगर रेडियन में होता तो वो होता मेरा L/r, ठीक है, ये पता है। यहाँ मुझे r पता है कि 20 है, लेकिन मुझे थीटा रेडियन में नहीं पता, और L मुझे निकालना ही है। तो ऐसा है, थीटा रेडियन में पता, डिग्री में तो पता है, डिग्री में तो अच्छा खासा पता है। तो हमें पता है डिग्री में कितना है ये सर, डिग्री में है 60 डिग्री। तो मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना भी जानता हूँ, बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, साफ सी बात जानता हूँ मैं तो, कि सर 180 डिग्री मेरा पाई रेडियन होता है। आप 60 की वैल्यू निकालो, तो क्या करेंगे, पाई को 180 से डिवाइड करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कटा, 1 3, मतलब सर रेडियन जो 60 डिग्री है π/3 है। वैसे आप लोगों ने अभी तक मैथ करके सी भी आओ, π/3 ये वो है ना, सीधे π/3 π/2 π/4 3π/2 सबकी वैल्यू एकदम खड़ाक से आनी चाहिए। तो सर 60 डिग्री मतलब इतना रेडियन मेरी डिग्री निकल गई, तो बचा क्या है, अब रखो वैल्यू, चलो खड़ा कर रखो। तो सर मेरा थीटा जो कि L/r होता है, तो थीटा आप रख दीजिए π/3, और मेरा जो L है वो निकालना है, R है मेरा 20। अब यहाँ से सर L निकलेगा, L कैसे निकलेगा सर, 20 को उधर ले के चले जाओ, 20 पराया हो गया, 20 चला गया उनके पास, है ना, पाई के पास, तो L की वैल्यू हो गई 20 π/3। अब जरूरी नहीं है आप 7 रखो, चाहो तो 7 20, लेकिन इन्होंने कहीं पे कहा नहीं कि 7 रखो, तो 20 में π/20 π/3 सेंटीमीटर ही रख लो। सेंटीमीटर क्यों दोस्तों, क्योंकि कोड की लेंथ, डायमीटर सब सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई भी तो सेंटीमीटर में होगी ना, बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। चलो, तो ये भी हो गया आपका। अब अगला सवाल है ना, ये भी आपने कर लिया। अगला सवाल मतलब जल्दी ही खत्म ही करने वाले हैं, है ना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इफ इन टू सर्कल्स, इफ इन टू circles arcs of same length, arcs of same length subtend angle, subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, ठीक है भैया। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडी, फाइंड द रेशियो ऑफ
देयर रेडी, ठीक है, ऑफ देयर रेडी, रेडी मतलब उनके रेडियस का, रेडियस का प्लूरल है दोस्तों, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में जब ये इसका कॉन्सेप्ट समझाया था इस चैप्टर का, तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, उसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको, ठीक है। लेकिन मैं फिर से क्योंकि समझा रहा हूँ, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मैं फिर से, लेकिन मैं कहूँगा आप लोग एक बार जाके अच्छे से फिर से देख लीजिए। ये क्या कह रहा है, कह रहा है भैया 2 सर्कल हैं, ठीक है, एक सर्कल आपका ये हो गया और एक सर्कल आपका, चलो नीचे बना देता, एक सर्कल आपका छोटा सा है, ठीक है। अब उसने बोला कि एक का एंगल बना रहा है आपका 75, है ना, एक एंगल बना रहा है आपका 75 डिग्री और इसका रेडियस मान लो R1, ठीक है, इसका रेडियस R2 मान लो 75 वाले का, और दूसरे वाले का है रेडियस R1, है ना, और ये बना रहा है आपका एंगल 60 डिग्री, ठीक है। और उसने बोला कि अगर इसकी लेंथ L है, ये जो आर्क बना रहा है, तो ये भी सर आपकी लेंथ L ही बना रहा है, मतलब दोनों में एंगल अलग अलग हैं, रेडियस अलग अलग है, लेकिन लेंथ बराबर है, ठीक है, लेंथ बराबर है। तो लेंथ बराबर है दोस्तों, तो मैं कह सकता हूं कि सर, है ना, क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों कि जो लेंथ होता है, या फिर आप लोग कहते हो रेडियन में थीटा L अपॉन में R होता है ना, L अपॉन में R होता है, तो इसका मतलब है सर कि मेरा L की वैल्यू होती है थीटा R, है ना। तो L दोनों में क्योंकि बराबर है, तो पहले वाले का मैं कह सकता हूं, इसके L की वैल्यू आएगी सर आपका, इसका θ1, है ना, इसका θ1 ले लेता हूं, मान लो रेडियन में θ1 होता, अपॉन में आपका θ1 R1, और इसको मैं मान लेता हूं θ2 रेडियन में होता, तो यहां पे आता L आपका θ2 इंटू में R2, और क्योंकि आपके दोनों के दोनों बराबर हैं, तो मैं कह सकता था कि सर θ1 R1 इज इक्वल टू θ2 R2, कह सकता था, बिल्कुल कह सकता था। अब आपको रेडियस का रेशो निकालना है, तो क्या करना है, R1 अपॉन में R2 निकालना है, इसका मतलब सर θ2 अपॉन में θ1 निकालना है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि ये एक रेशो है, तो दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी वो हमेशा कट जाती है, दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी, तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज डिग्री से भी निकल जाएगा, है ना। आप लोग इसे रेडियन में कन्वर्ट, चलो मैं रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूँ, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो θ1 कुछ नहीं होगा मेरा, रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है, तो क्या करो, पाई को 180 से डिवाइड करो, इंटू में 60 डिग्री कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आपका θ2 करोगे, कितनी बार कर चुके ना हम, तो कई बार रेडियन कन्वर्ट चुके, तो क्या करो, पाई को 180 से डिवाइड करो और 75 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका रेडियन में आ गया। तो आपको इनका रेशो रखो, नहीं तो उनका रखो, देखो आएगा इन्हीं एंगल का रेशो, ठीक है। तो आप देखो मैं करके दिखा देता हूँ, θ2 कितना है दोस्तों, पाई अपॉन में 180 इंटू में 75 डिवाइड बाय θ2 क्या है, पाई अपॉन में 180 और मल्टीप्लाइड बाय आपका 60 डिग्री। देखो ये पूरा कट जाता है ना, रेशियो तो एंगल का ही आया, एट द एंड में रेशियो एंगल का आया, तो आप डायरेक्टली 75 और 60 रख दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 15 से काटो 5 से, 15 से काटो 4 से, इसका मतलब सर हमारा रेडियस 1 अपॉन रेडियस 2 आया 5 अपॉन में 4, और रेशो क्या हुआ, रेडियस 1 रेशो रेडियस 2 इज नथिंग बट 5:4। सो वी अचीव्ड इट आल्सो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है, ये ट्रिग्नोमेट्री हमें डराएगी, हाँ इतनी आसान से ट्रिग्नोमेट्री, जेई लेवल का होगा तो भी करेंगे, मतलब इस पे नहीं, जेई की क्लासेस करूंगा मैं स्टार्ट, देखता हूँ आप लोग कितना सीख जाते हो, फिर उसके बाद जेई। वहाँ पे तो ये देखो एनसीईआरटी जहाँ ख़त्म होती है ना, उससे एक मील दूर जेई स्टार्ट होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम करते हैं जेई, है ना। बस जेई देखो मुश्किल नहीं होता है, समझना होता है, वो लोगों को लगता है मुश्किल है, कंपटीशन के कारण मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जाओ अपने दोस्तों को चैनल बताओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दो, जैसी नोटिफिकेशन है वो। वैसे रात को 8 बजे हमारी क्लासेस आ जाती हैं लाइव एकदम, है ना, तो आप 8 बजे आके क्लास अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फाइंड द एंगल इन रेडियन, द
एंगल इन रेडियन through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and tip describes an arc length arc of length दोस्तों, arc of length, तीन अलग अलग लेंथ दे रखे हैं तो तीन आंसर आएंगे। ठीक है, पहला लेंथ दे रखा उन्होंने 10 सेंटीमीटर, दूसरा लेंथ दे रखा उन्होंने 15 सेंटीमीटर और तीसरा लेंथ दे रखा उन्होंने दोस्तों 21 सेंटीमीटर। पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ये पेंडुलम क्या चीज़ है, कौन सा खेल है। देखो पेंडुलम कुछ नहीं दोस्तों, है ना, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, बस। हाँ, ये पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम कैसा होता है ना, ये। ठीक है, समझो, मतलब ये मेरा पेंडुलम है ना, ये पेंडुलम। अब ये पेंडुलम आपका क्या है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो ये जो ऐसे घुमा रहा है ना, ये जो आपका पेंडुलम ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ये आपका यहाँ पे एक एंगल बना रहा है। देखो ये फिक्स है, ये फिक्स है और मैंने यहाँ से छोड़ा तो देखो ये एक एंगल बना रहा है, ऐसे जा रहा है। तो एक आर्क लेंथ, अगर ये पूरा घूमता तो सर्कल बन जाता था। तो क्या ये एक सर्कल का ही एक पार्ट दिखा रहा है पेंडुलम, है ना। हाँ, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से सीख के मजा आया। ये आपका आर्क लेंथ, ठीक है। चलो, वो तो ये था, वो फिजिक्स पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ मैं, है ना। जब इंस्टीट्यूट में फिजिक्स पढ़ाता हूँ तब इस्तेमाल करता हूँ उसको, कैसे लोगों को समझाऊँ। पेंडुलम हूँ, आपका पुली आता है सिस्टम, तो हर चीज़ का लाइव में फिजिक्स दिखता है तो मज़ा आता है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड एक्स एंड वाई। जब से ये एक्स ज़िंदगी में आया ना, मैथमेटिक्स के नंबर गायब हो रखे हैं। आओ, आ जाओ, चलो। अब क्या है आपका, देखो मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट है और इस पॉइंट से एक पेंडुलम है जो कि मेरा ऐसे स्विंग किए जा रहा है ना। आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऐसे हो रहा है। तो ये मेरा एक थीटा एंगल बना रहा होगा रेडियन में, और आपसे बोला कि इसकी लेंथ, मतलब इस पेंडुलम की लंबाई है 75 सेंटीमीटर और आपको ये एल की अलग अलग वैल्यू दे रखी है। आपको निकालना है थीटा रेडियन में। ठीक है, तो हमें पता है सर थीटा रेडियन में होता क्या है, एल अपॉन में आर। अब पहले कंडीशन में एल उसने दे दिया कि 10 है, तो ठीक है भैया, थीटा क्या हो गया 10, रेडियस तो बदल नहीं रहे हो, रेडियस मेरा 75 है। ठीक है, 5 से काटो 2, 5 से काटो 15, तो ये कुछ नहीं हुआ मेरा, 2 अपॉन में 15 रेडियन आ गया। अरे ये तो कुछ भी सवाल नहीं था, हलवा था, मजाक में ख़त्म हो गया। यहाँ पे भी क्या है हमारा थीटा सर एल अपॉन में आर, एल आपने दे दिया है 15, आर है मेरा 75। अरे लो, ये तो ऐसे ही कट गया 5, मतलब सर 1/5 रेडियन। ऐसी क्या था कॉन्सेप्ट, देखने के बाद समझ में आता। ये कि इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है, बहुत कुछ है, कुछ नहीं है। अरे वही यार, थीटा एल अपॉन में आर, एल क्या दिया सर आपने 21 और एल आर दिया 75, काटो 3 से 7, 25, मतलब कुछ नहीं सर 7/25 रेडियन। लो, सारी एंगल निकाल दी। ऐसा कौन सा बेहतरीन क्वेश्चन बना रहे थे तुम, है ना, हमको डराने चले थे। तो दोस्तों ये क्लास यहाँ की थी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, जितना हो सके उतना फैलाओ, है ना, मजा आए कुछ फैलने में, करने में, है ना। पूरी मैथ पढ़ेंगे आपकी, सीबीएसई की हो, ठीक है, जेई की भी हो। मैथ क्या है, फिजिक्स भी, है ना, फिजिक्स तो और मज़ेदार होती है, चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन ये करके धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें होंगी। और रोज़ रात को आपका 8 से 9 क्लास चलेगी, आप उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, हमने इसीलिए इस टाइम को रखा है ताकि आप लोग समझ सकें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, बाय बाय।